रिया को हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी किसी खूबसूरत सपने से कम नहीं है। उसे ऐसा परिवार मिला था जहां बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर रखा गया था। उसका पति राज उससे बेहद प्रेम करता था और सास ससुर भी उसे अपनी संतान की तरह चाहते थे। लेकिन उसकी जिंदगी में एक कमी थी जो हर खुशी के बीच उसे अंदर ही अंदर तोड़ती रहती थी। शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी उसकी गोद सुनी थी। रिश्तेदारों के ताने, समाज की बातें और हर त्योहार पर उठते सवाल उसे रात रात भर रुलाते थे। फिर भी उसका परिवार कभी उसे दोष नहीं देता था। आखिर वह अभी दिन आया जब डॉक्टर ने उसे मां बनने की खुशखबरी दी। पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। सबको लगा कि अब उनके आंगन में नई जिंदगी आने वाली है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्रसव पीड़ा शुरू होने पर राज उसे अस्पताल ले जा रहा था कि रास्ते में उनकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में राज की मौत हो गई और रिया का जन्मा बच्चा भी नहीं बच सका। एक ही रात में उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। वह जीते जी पत्थर बन गई। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू और दिल में सिर्फ यादें बची थी। सास ससुर और देवर राहुल उसे संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसके टूटे हुए दिल का दर्द कोई नहीं समझ सकता था। फिर एक सर्द रात घर के बाहर किसी नवजात बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। रिया दौड़कर बाहर गई तो गेट के पास कपड़े में लिपटी एक मासूम बच्ची पड़ी थी। उसने बिना एक पल गंवाए उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसी क्षण उसके भीतर दबा हुआ मातृत्व जाग उठा। राहुल ने कहा कि पहले पुलिस को खबर करनी चाहिए, लेकिन रिया ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर बच्ची जाएगी तो वह भी उसके साथ चली जाएगी। तब उसके ससुर ने उसका साथ दिया और कहा कि आज से यह बच्ची इस घर की बेटी और उनकी पोती है। उस दिन उस बच्ची का नाम खुशी रखा गया। धीरे धीरे खुशी ने पूरे घर की उदासी मिटा दी। उसकी मुस्कान ने रिया के जीवन में फिर से उजाला भर दिया। जब उसने पहली बार माँ कहकर पुकारा तो रिया की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। समय बीतता गया और खुशी एक सुंदर, संस्कारी और समझदार लड़की बनकर बड़ी हुई। उसके व्यवहार और अच्छे संस्कारों की चर्चा हर जगह होने लगी। इसी बीच राहुल की शादी प्रिया से हुई। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद प्रिया के मन में खुशी के प्रति दूरी आने लगी। वह अक्सर ताने देती कि पता नहीं वह किसकी बेटी है और इस घर में क्यों रखी गई है। रिया हर बार चुप रह जाती क्योंकि वह परिवार को टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी। खुशी भी सब समझती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने हमेशा सम्मान और प्यार से सबका दिल जीतने की कोशिश की। कुछ वर्षों बाद एक प्रतिष्ठित परिवार से खुशी का रिश्ता तय हो गया। शादी का दिन आ गया। रिया ने अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में सजाया तो उसकी आंखें भर आई। विदाई की रस्म शुरू हुई और पूरा घर भावुक हो उठा। तभी अचानक खुशी वापस मुड़ी और दौड़कर रिया के पास आ गई। उसने उसे गले लगाया और धीमी आवाज में कहा कि जाने से पहले उसे एक सच बताना है, क्योंकि अगर आज यह बात छिप गई तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। सब हैरान होकर उसकी ओर देखने लगे। खुशी ने बताया कि कुछ दिन पहले घर के पुराने स्टोर की सफाई करते समय उसे एक पुरानी डायरी मिली थी। उस डायरी में लिखी बातों ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसमें लिखा था कि उसे जन्म देने वाला कोई अनजान व्यक्ति नहीं था, बल्कि राहुल था। युवावस्था की एक गलती और समाज के डर ने उसे इतना कमजोर बना दिया था कि उसने अपनी नवजात बेटी को उसी घर के दरवाजे पर छोड़ दिया, जहां उसे विश्वास था कि रिया उसे कभी ठुकराएगी नहीं। उसने वर्षों तक इस सच को छिपा कर रखा और हर दिन अपनी बेटी को सामने देखकर भी पिता कहलाने का अधिकार खो दिया। यह सुनते ही पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। बाबूजी ने कांपते हाथों से डायरी पढ़ी और सच्चाई सामने आते ही राहुल पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि गलती से भी बड़ा अपराध उसका डर था, क्योंकि अगर उस रात बच्ची किसी गलत इंसान के हाथ लग जाती तो उसका जीवन बर्बाद हो सकता था। रिया की आंखों में आंसू थे। उसने राहुल की तरफ देखते हुए कहा कि सिर्फ जन्म देने से कोई पिता नहीं बन जाता। पिता वह होता है जो हर दर्द और हर मुश्किल में अपने बच्चे के साथ खड़ा रहे।
राहुल फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन उसके पास अपने अपराध का कोई जवाब नहीं था। तभी प्रिया भी आगे आई और उसने कहा कि इतने वर्षों तक इतना बड़ा सच छिपाकर राहुल ने सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि उसके विश्वास को भी तोड़ दिया है। वह अपने बच्चों को लेकर जाने लगी, लेकिन बाबूजी ने उसे रोक लिया और कहा कि इस घर से गलती करने वाला जाएगा, निर्दोष नहीं। यह सुनकर प्रिया भी रो पड़ी। तभी खुशी ने रिया का हाथ पकड़ लिया और कहा कि उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई उसकी माँ रिया है, जिन्होंने उसे जन्म नहीं दिया लेकिन अपना पूरा जीवन उसे देकर बड़ा किया। उसने साफ कहा कि वह राहुल को जन्मदाता मान सकती है लेकिन पिता नहीं, क्योंकि पिता का रिश्ता खून से नहीं बल्कि जिम्मेदारी, त्याग और प्रेम से बनता है। फिर उसने बाबूजी से परिवार को न तोड़ने की विनती की। उसने कहा कि नफरत किसी का जीवन नहीं बदलती और राहुल अपने अपराध का बोझ वर्षों से ढो रहा है। रिया लंबे समय तक चुप रही। फिर उसने कहा कि कुछ घाव कभी पूरे नहीं भरते, लेकिन सच्चा पश्चाताप इंसान को बदल सकता है। वह राहुल को माफ करती है, लेकिन भरोसा दोबारा कभी नहीं टूटना चाहिए। बाबूजी ने भी बेटे को आखिरी मौका देते हुए कहा कि अब उसे अपने कर्मों से साबित करना होगा कि वह सचमुच बदल चुका है। समय आगे बढ़ता गया। रिश्तों की दरारें पूरी तरह नहीं भरी, लेकिन उनमें फिर से अपनापन लौट आया। खुशी अपने नए घर में खुश रहने लगी और जब भी मायके आती सबसे पहले रिया की गोद में सिर रखकर बैठ जाती। राहुल भी हर दिन अपने व्यवहार से अपने अपराध का प्रायश्चित करने की कोशिश करता रहा। रिया जब अपनी बेटी को मुस्कुराते हुए देखती तो उसे महसूस होता कि उस अंधेरी रात में उसके दरवाजे पर आई वह मासूम बच्ची कोई संयोग नहीं थी, बल्कि ईश्वर का दिया हुआ ऐसा उपहार थी जिसने उसके उजड़े हुए जीवन में फिर से रोशनी भर दी थी। उस दिन उसे यकीन हो गया था कि दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ते जन्म से नहीं प्रेम से बनते हैं, और वही रिश्ते समय की सबसे कठिन परीक्षा भी पार कर जाते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।